हाय एवरीवन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बच्ची कुची चीज़ों से एक पराठा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। कई बार ऐसी चीज़ें बच जाती हैं जो बहुत थोड़ी थोड़ी रहती हैं, जिसको सिर्फ उसी से काम नहीं चल सकता डिनर लंच का, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके कुछ नई चीज़ बनानी पड़ती है। उसी तरह मैंने भी आज थोड़ा सा चावल बचा था, थोड़ी सब्जी बची थी, उसको कुछ और चीज़ें ऐड करके स्टफ़ पराठा बनाया और चटनी के साथ उसको खाया। तो उसकी रेसिपी बता रही हूँ। बड़ा टेस्टी पराठा था। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको डालने से जो अपना मिक्सचर है वो पानी छोड़ देता है, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे स्टफ़ करें और कैसे बेलें। पानी बेल भी नहीं पाता, बार बार फटता है। तो उसको पानी को सुखाने के लिए जो चीज़ डाली वो भी बड़ी टेस्टी थी, और ऐसी थी कि आपको उससे ही स्वाद बढ़ गया, कुछ अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं आपको स्टफ़ पराठा बनाने की अब प्रोसेस बताती हूँ कि क्या क्या था और क्या क्या बचा था और कैसे बनाया। तो गोभी आलू मटर की सूखी सब्जी बची हुई थी। इतनी थी कि 2 लोग के लिए ना हो पाती, और थोड़ा सा ही चावल भी बचा हुआ था। तो इनको लिया, इसमें मिक्स किया गाजर, चुकंदर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और लहसुन, अदरक, इन सबको अच्छा क्रशर में डाल के क्रश कर लिया। और हरी प्याज थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, उसके जो हरा उसका पत्ती थी उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए और उसको भी एक साथ रख लिया। फिर जो सब्जी थी उसको मैश किया, चावल को मैश किया, उसमें हरी प्याज डाली, उसको भी अच्छे से मिक्स किया। जो ये सब अच्छे से मिक्स करने से, जो कटी हुई क्रश की हुई सब्जियां मिक्स करने से उसमें थोड़ा पानी पानी हुआ, तो जो उज्जैन का सेव होता है वो उसको डाल के उसको मिक्स कर दिया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जब ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स होके थोड़ी देर के लिए छोड़ी, तो जो उसका मॉइस्चर था, जो पानी है सब सब्जियों को, चुकंदर गाजर का पानी था जो निकला था, ये जब भी अपन क्रश करते इसमें पानी छोड़ देता है। प्याज भी पानी छोड़ती, चुकंदर भी, गाजर भी और शिमला मिर्च भी। तो ये सब के जो पानी था, ये जो सेव था उज्जैन वाला उसने सोख लिया। इसको एक साइड रखा जब तक आटा लगाया। आटे में कुछ नहीं ज़्यादा कुछ डाला, सिर्फ नमक डाला, थोड़ा सा तेल डाल के उसको सॉफ्ट आटा बना लिया। पूरा आटा जब गूँथ गया तो उसको भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दिया, 5 मिनट के लिए, और 5-10 मिनट जो मिक्सचर था उसको रख दिया। इसको रखने से ये फ़ायदा होगा, जो सेव था उसका पूरा पानी, जो सब्जियों का पानी था उसने एब्ज़ॉर्ब कर लिया था। फिर एक गोल रोटी जैसी बेली और उसमें ये पूरा मिक्सचर डाल के अच्छे से फैला दिया उसको चारों तरफ। इस तरह से फैलाया कि पूरी रोटी में वो मिक्सचर पूरी तरह से फैल गया। और फिर उसको इस तरह से फ़ोल्ड किया कि जब बेलने में कोई परेशानी भी ना आए और मिक्सचर बाहर भी ना आए। तो इसका जैसे चौकोर पराठे के लिए फ़ोल्ड करते हैं, उसी तरह से इसका फ़ोल्ड बनाया। दोनों साइड से मोड़ा, फिर जो लंबा लंबा हो गया तो उसको 3 फ़ोल्ड किए उसके भी। एक तरफ से एक इधर से मोड़ा, दूसरी तरफ से भी मोड़ा, फिर उसका एक छोटा फ़ोल्ड बना लिया। तो ये फ़ोल्ड करके फिर परथन लिया, आटे का परथन अच्छे से लेकर, और इसको चौकोर पराठा बनाया। थोड़ा सहूलियत से बेलना चाहिए, ज़्यादा दबाव लगा के बेलने से फटने का डर रहता है। आराम आराम से बेलिए। पर ये उज्जैन का सेव में इसमें मिक्स करने के बाद इतना आराम हो गया था कि बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ रहा था, खूब आराम से पराठा बन गया। फिर इसको तवा में डाला और दोनों तरफ से उसको सेक लिया। हमने इसमें सरसों का तेल का इस्तेमाल किया था। आप इसमें बटर, घी या रिफाइंड ऑयल या कोई भी मूंगफली का तेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। हम ठंड है तो जनरली ज़्यादा सरसों का तेल खाते हैं, तो हमने सरसों का तेल लगा के दोनों साइड से अच्छे से इसको गुलाबी गुलाबी सेक लिया, दबा दबा के। और ये बड़ा सुंदर सा सेकने के बाद देखने में बड़ा ब्यूटीफुल पराठा दिख रहा था। तो हम ब उसको फिर जब ये बन गया पराठा, इसी के साथ-साथ जब तक ये पराठा बन रहा था चटनी की भी तैयारी करी। 3 टमाटर लिए थे, उसमें लहसुन डाला था, हरी मिर्च डाला था, नमक डाला था, और जो हरी प्याज का सागा जिसको बोलते हैं हरी पत्ती, वो डाल दी थी, और हरी मिर्च डाल के उसको पल्स मोड में मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। जब तक ये पराठा सिक गया तो उसको मैंने 2 भागों में काट लिया। सर्व करने के लिए अच्छा रहता है, और इतना गरम रहता है कि एकदम से खाया नहीं जाता, इसलिए उसको 2 भाग में काट के फिर
प्लेट में सर्व किया। और इधर चटनी भी तैयार करते गए। चटनी भी 5 मिनट में बिल्कुल तैयार हो गई, अच्छी बन के, बड़ी टेस्टी थी। और ये हरी चटनी वैसे भी ठंडियों में बड़ी अच्छी लगती है, और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बहुत है, हेल्दी भी होती है। और पराठे में भी जो मैंने चीज़ें डाली अलग से, चुकंदर वगैरह, वो भी बड़ी हेल्दी थी। तो इनसे ये पराठा बड़ा हेल्दी हो गया। ऐसा नहीं लगा कि बच्ची कुची चीज़ का ऐसे कोई भी चीज़ बनी, बड़ी टेस्टी पराठा बना था। और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही अच्छा लगा। वैसे वो बासी चीज़ कम खाते हैं, पर उन्होंने ये पराठा खाया तो बड़ी तारीफ़ की और बोले बहुत अच्छा है। और मैं पहले तो इस तरह की चीज़ छुपा के बनाते थे, पर इस बार बता के ही बनाया, पर उनको बहुत टेस्टी लगा। आप भी इस पराठे को इसी तरह से बनाइए और बताइए। मैंने जो आपको अभी ये रेसिपी बताई बची कुची चीज़ से स्टफ़ पराठा बनाने की, वो रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करेगा। कई बार आपके भी किचन में ऐसा होता होगा कि बहुत सारी चीज़ें बची हैं, उसका क्या करें। मेरे पास 2 चीज़ बची थी तो मैंने 2 चीज़ से बनाया। अगर आपके पास और भी कुछ ऐसा बचा है, सबको आप मिक्स कर सकते हैं और मिक्स करके एक नई रेसिपी से एक नई डिश बना सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, और आपको बनाने के बाद ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। Have a good day.